वेलकम बैक। और आज हमारे साथ बड़ी डिफरेंट किस्म की गेस्ट हैं, क्योंकि वैसे हम आपको डिज़ाइनर से मिलवाते रहते हैं और उसमें हम फैशन की बात करते हैं, उसमें हम कट्स की बात करते हैं, कपड़े की बात करते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ टेक्सटाइल डिज़ाइनर मौजूद हैं, उन्होंने एक ऐसी इन्वेंशन की है जिसके बारे में सुन के आपको बहुत खुशी होगी, और मेरे ख़्याल में ये पाकिस्तान में मैंने पहली दफ़ा सुना होगा। सो पहले हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, हमारे साथ अदीना जमशेद मौजूद हैं जो NCA की पास आउट है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी सलाम। हैं आप? ठीक मैं ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी बहुत पढ़ी लिखी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करती रहती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की बात करें तो इसमें आई थिंक दिस इज़ फर्स्ट एवर इन्वेंशन इन या टेक्सटाइल फील्ड जो आपने की है। जी, और ये इन्वेंशन है क्या, ज़रा लोगों को बताइए। बेसिकली मैंने एक ऐसा फैब्रिक तैयार किया है जिसके ऊपर वायरस, बैक्टीरिया, जिस तरह हमने पिछले टाइम में सुना कोविड के बारे में, हाँ हाँ। एक बड़ा डर का माहौल था एंड मैनी ऑफ द पीपल लॉस्ट देयर लव्ड वंस। तो हाँ। उस चीज़ से मुझे ऐसा ख्याल आया कि हमें इस तरह के, क्योंकि हमारा जो फैब्रिक होता है, जो अपैरल होता है, वो हमारी फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर है। सही। तो क्यों ना हम इस तरह का कोई फैब्रिक डिज़ाइन करें जो लोगों को मैक्सिमम प्रोटेक्शन भी दे, साथ में उनको एक साइकोलॉजिकली एक साउंड सिस्टम दे कि यू गाइस आर सेफ। हाँ। जब आप किसी को ये एक चीज़ प्रोटेक्शन की वादा दे सकते हो ना कि यू आर सेफ, तो इससे उनका ट्रस्ट आपके ऊपर ज़्यादा डेवलप हो सकता है। और जिस तरीके से हमारे यहाँ वैक्सीन्स डेवलप हुई हैं, अब हमें नहीं पता कि उनके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं। तो हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए वैक्सीन्स तो इन्वेंट कर ली, लेकिन हमें नहीं पता कि ये इन लॉन्गर रन क्वालिटी ऑफ लाइफ को किस तरीके से इम्पेक्ट अच्छा, तो करेंगी। ये एक ऐसा कपड़ा है जो आपने इन्वेंट किया है जो किसी भी किस्म के जरासीम को अपने ऊपर टिकने नहीं देगा। फिलहाल किसी भी फिलहाल जो मेरा जो अवेलेबल हाँ, चले जो जरासीम जॉनरा है। था ना, हाँ जिसके अगेंस्ट अभी तक कपड़ा नहीं जी। बना था, अब जिस तरह ऐसा भी हो सकता है कि अब मैंने कपड़ा बना लिया तो आने वाले टाइम में इसके अंदर भी टॉलरेंस डेवलप हो जाए। हाँ हाँ। तो मुझे अपने कपड़े को भी विद द पैसेज ऑफ टाइम रिवाइव अब करना अपडेट होगा, करना होगा। स्पेक्ट्रम ऑफ वायरस एंड बैक्टीरियाज को लेकिन देखते सबसे हुए। बड़ा जो वायरस था कोविड ना, क्योंकि जाहिर है फिलहाल कोविड हमें एक ऐसी चीज थी कि घरों में एग्जैक्टली लोग आते थे, स्प्रे करते थे, ट्रू और हर चीज मतलब आपको बार बार, इवन खाने पीने की चीजों को आप धो रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, सब ट्रू कुछ। ट्रू तो उससे बचाव है इस फैब्रिक उससे में। 100% बचाव है, और उससे 80 टाइम्स छोटे वायरस से भी बचाव है इस कपड़े से। ओके, तो बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़ा जो अब या अभी हमारे या सामने या या कोविड है, या या वो उस सब से ये बचाव है। उस कोविड से, और उसके ठीक है। इवन न्यू वेरिएंट्स जो होंगे, उससे स्मॉलर वेरिएंट जो होगा उससे भी, क्योंकि 80 टाइम्स स्मॉलर वायरस से भी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अच्छा, इसके। अब ये जब आपने ये फैब्रिक तो बना लिया है, अब इसकी ऑडियंस क्या है, या ये कौन लोग यूज़ करेंगे? ज़ाहिर है जो माएँ इस वक्त देख रही होंगी वो तो चाहेंगी कि हम अपने बच्चे को पहना दें ऐसा कपड़ा। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये आपने किसके लिए अभी मार्केट किया है या किसको प्रोवाइड कर रही हैं? वैसे मेरी टारगेट ऑडियंस जो थी फिलहाल, तो जब मैंने ये इन्वेंट किया था, क्योंकि मुझे कपड़े की एफिकेसी देखनी थी और देखना हाँ। था ये कपड़ा कितना ड्यूरेबल है, और जो मैं क्लेम्स करने लगी हूँ ये उसके लिए कितना एफिशिएंट है। तो मेरी टारगेट ऑडियंस उस टाइम पे हॉस्पिटल्स थे, ठीक है। और हॉस्पिटल में भी स्पेसिफिकली हॉस्पिटल में बच्चे थे, क्योंकि मुझे कलर ओके। साइकोग्राफिक्स के साथ भी प्ले करना था, और साइड बाय साइड ये भी अश्योर करना था, बच्चे थोड़ी बेडशीट ज़रा ज़्यादा गंदी करते हैं, तो मैं देखना चाहती थी कि इसकी एफिकेसी इन पीडियाट्रिक यूनिट किस तरीके की ठीक होगी। है। फॉर दैट मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बेडशीट्स और स्क्रब सप्लाई किया हॉस्पिटल में, और ठीक। बच्चों के साथ काम किया उसके ऊपर। मतलब हाँ। पेशेंट्स थे, उन्होंने पहने, वो डेली वॉश होते थे, और उसके बाद उसकी दोबारा से केमिकल टेस्टिंग हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी उस पे नहीं थे जर्म्स? नहीं, बायोग्राम्स के मुताबिक उसने 100% प्रोटेक्शन दी थी। वेरी नाइस। क्लेमाइडोमोनास, सूडोमोनास, स्ट्रेप फैमिली, कोविड वायरस, और कोविड वायरस इवेंचुअली। वेरी वेरी नाइस। और बल्कि इसमें तो एक और चीज़ भी है अदीना, के कोविड की आप बात करिए, कोविड टाइम्स में जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, हमारे डॉक्टर्स थे, उनके पास, जैसे आप स्क्रब्स की बात करी हैं, अगर उनके पास ऐसी चीज़ें होती, क्योंकि कितने डॉक्टर्स को हमने खो दिया ट्रू कोविड के ज़माने में, वो लोगों की मदद करने के करते करते अपनी जानों से चले गए। तो अगर ऐसे स्क्रब्स और ऐसी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं तो जाहिर है वो और खुल के लोगों की मदद कर सकते हैं और बिल्कुल ऐसा बेहतर ही है। तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपने डॉक्टर्स और पेशेंट्स अभी इनके लिए इंट्रोड्यूस आप जी, करा अभी रही हैं। इनके लिए मैंने इंट्रोड्यूस कराया था, ये मेरी टारगेट ऑडियंस थी। लेकिन अब जिस तरीके से हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं, विरुलेंट एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है, और वेल ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग भी ऐसा ही है कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी चीज़ों को इनकल्टेट करना होगा अपनी डेली रूटीन के अंदर, जो हमें इस तरीके से प्रोटेक्शन दे सकें। क्योंकि हम अपने आप को अब जिनीवा पिग्स की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। बिल्कुल। वायरस ने हर टाइम नया आना है। हाँ। अब हम जियोलॉजिकल कंडीशंस देखें, इतने ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हुए, बिल्कुल उसके बिल्कुल। अंदर 1000 10,000 ईयर्स पुराना हाँ। वायरस वगैरह उसके अंदर फ्रोजन था।
जो निकल आया। अब हमें नहीं पता कि उसने आके हमारे इकोसिस्टम जो कि इतना डैमेज हो चुका है ऑलरेडी, किस तरीके से उसको इम्पैक्ट करना है। सही, तो ये है कि आपको इसकी अपग्रेडेशन भी चाहिए होगी। अभी ये पाकिस्तान में हर जगह अवेलेबल हुआ है या हो रहा है, और क्या ये मुल्क से बाहर भी जाएगा? क्या आपका प्लान है इसको लेकर? इंशाल्लाह ये मुल्क से ज़रूर बाहर एक्सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि मकसद तो यही है कि पाकिस्तान के लिए बेटर रेवेन्यूज़ और इंटेग्रिटी अर्न की जा सके। तो एक रिसर्च है, अच्छा है वो बाहर भी अप्रूव हो। और तो यू आर द सोल पर्सन जिसने ये रिसर्च कैरी आउट की है? या ये मेरा थीसिस प्रोजेक्ट था, तो थीसिस के अंदर आई हैव टू वर्क इट ऑन माय ओन। लेकिन ऑब्वियसली आपके मेंटोर्स होते हैं जो आपको साइड बाय साइड गाइड कर रहे होते हैं। आपको रिसर्च सेंटर से भी हेल्प आउट होना पड़ता है, आपको फिर टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सी साइंटिफिक टेक्निकल नॉलेज की भी ज़रूरत है। और जब हम टेक्सटाइल डिज़ाइनर सुनते हैं तो हमें तो लगता है कि नहीं जी, वो तो सिर्फ कलर्स से खेल रहे होंगे और ये चीज़ों से जिसका ताल्लुक उन केमिकल्स से है जो कपड़े से रिलेटेड है, टेक्सटाइल ऑक्सिलरी से इनका ताल्लुक होगा। लेकिन हमें ये नहीं पता था, विच इज़ टोटली अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर माई सेल्फ एज वेल, कि हमारे यहाँ का जो टेक्सटाइल डिज़ाइनर है वो ये सब भी क्रिएट कर सकता है और इतना टेक्नोलॉजिकली या साइंटिफिकली चीज़ों को रिसर्च कर सकता पता है। है आने वाला टाइम ना, इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर आप एक बेसिक और ऑर्डिनरी लेवल पर हो और इंटरडिसिप्लिनरी नहीं मूव करे तो दुनिया बहुत फास्ट है, वो आपको खा जाएगी। अगर पाकिस्तान को या किसी भी इंसान को अपना नाम बनाना है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको समझना होगा कि आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। अब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आप पेशेंट को पट्टी करते हैं, उसको गॉज लगाते हैं। कॉटन इज अ टेक्सटाइल फाइबर। आप पायोडीन और कॉटन के बगैर जख्म भी साफ नहीं कर सकते। तो टेक्सटाइल इज देयर एज वेल। आप पट्टी कर रहे हो मरीज की, आप गॉज तैयार कर रहे हो, आप वहाँ हॉस्पिटल में बेडशीट्स बिछा रहे हो। देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, इवन बहुत सारी जिनका ताल्लुक टेक्सटाइल से। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग। इवन लोग रिसर्च कर रहे हैं हाउ टू क्रिएट लंग्स आउट ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। सीरियसली? या सिंथेटिक लंग्स, या दे आर लंग्स। अच्छा, लंग्स बनाए जाएंगे टेक्सटाइल से? देयर इज अ रिसर्च गोइंग ऑन। सोचें आपके इस पे रिसर्च हो रही है कि आपके फेफड़े जो है ना, जो खराब हो जाते हैं, जो खराब हो जाए, उनको सही किया जाए टेक्सटाइल फाइबर से। तो अभी इसके ऊपर रिसर्च की जा रही है। द पाइपलाइन इज अंडर प्रोसेस। पता नहीं कितनी कामयाब होती है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, बिकॉज हमने हमेशा इस पॉइंट को अपने प्रोग्राम में ज़रूर उजागर किया है और हम ये देखते हैं कि रिसर्च पूरी दुनिया में तो उसको बहुत अहमियत है और बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी R&D खुद करती हैं, उसका बजट रखती हैं और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत R&D होती है। और पाकिस्तान में हमारे यहाँ जो PhDs का काम होना चाहिए रिसर्च का, वो अनफॉर्चुनेटली उस तरह नहीं होता, बिकॉज वी डोंट हैव दीज रिसोर्सेज फॉर रिसर्च। और हमारे यहाँ R&D का कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं है। तो जब आपने रिसर्च की तो क्या ये आपके लिए ईजी साबित हुआ या आपको मुश्किलात का सामना हुआ? वेल, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस फॉर मी, क्योंकि एक चीज़ है, आपको ना हर कोई उस तरीके से वेलकम नहीं कर रहा होता। आपके आइडियाज़ न्यू होते हैं। अब ये सबकी गलती नहीं है, वो इसलिए नहीं कर रहे होते क्योंकि दे आर वेरी स्केप्टिकल अबाउट इट, कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा। हर कोई अपना एनर्जीज और पैसा आप पे इन्वेस्ट करने से डरता है। और अदर देन दिस, एनर्जी और पैसे से बढ़ के जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर चले जाते हो, आप फैक्ट्री सेटअप में चले जाते हो, तो वो आप पे अपना टाइम इन्वेस्ट करने से डरते हैं, क्योंकि दे लिटरली मीन टाइम इज मनी। तो मुझे भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ा, बट आई वाज वेरी क्लियर विद द आइडिया कि मैंने ये करना है, ये करना है। मैं अपनी एक्सप्लेन करने में अपने प्रोजेक्ट को, मेरी एक आदत है कि जो भी चीज़ मैंने करनी होती है पहले मैं उसका डॉक्यूमेंट बनाती हूँ, देन मैं उसको फोटोग्राफिक वे के अंदर कन्वर्ट करती हूँ, क्योंकि लोगों को प्रेजेंटेशन टाइप, यू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन। वो इंट्रीग नहीं होते पढ़ के, हर कोई नहीं पढ़ता। लोगों को या तो वीडियो पसंद होती है, आप इंस्टाग्राम पे भी देख लेना, आप इतना बड़ा कैप्शन लिखेंगे, अदर देन दिस आप एक वीडियो बना देंगे, तो लोग वीडियो देखना प्रेफर करेंगे। तो आई नो हाउ टू प्ले विद द टेक्स इस तरह। तो टेकफुली मैं या तो वीडियो डॉक्यूमेंटेशन करती हूँ या पिक्चर के थ्रू, कि अगले को मेरी हर किसी के लेवल पे आके बात समझ आए उसे मेरी। तो आई मेड इट श्योर। लेकिन जब मैं रिसर्च करी थी तो देयर वर सम टाइम्स जब मुझे भी वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ता था कि यार ये थोड़ा इस तरह हो जाए तो यूं काम हो जाएगा। बिकॉज जब मैं अपना फैब्रिक बना रही थी, मुझे एक केमिकल एप्लीकेशन भी साइड बाय साइड करनी थी अपने फैब्रिक पे, तो मुझे सेंसिटिविटी का भी ख्याल रखना था, क्योंकि मैं बच्चों से डील बिल्कुल बिल्कुल। और जब इसके अलावा केमिकल एप्लीकेशन को साइड पे रखते हुए मुझे इस चीज़ से भी डील करना था। सेंसिटिव तो बन गया, चलो ठीक है, सेंसिटिविटी ठीक है, लेकिन इसकी एफिकेसी रहेगी अगर ये ज़्यादा सेंसिटिव हुआ, और अगर मैंने इसकी एफिकेसी बढ़ा दी, केमिकल बढ़ा दिया, मेरा कपड़ा जल जाएगा। फिर कलर की, कलर
बिकॉज ये फैब्रिक जो है ये आम कॉटन से तो नहीं बना हुआ, इसका अच्छा। रॉ मटेरियल जो है वो डिफरेंट है। अच्छा, वो क्या है? एक रॉ मटेरियल डिस्क्लोज कर देती हूँ, शुगर केन हसगन्ने का जो छिलका होता है अच्छा। वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, क्योंकि मैं Okay. बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स बनाना चाहती थी। ये भी बड़ा ज़रूरी है कि जो आप चीज़ बना रहे हो वो एट द एंड डिकम्पोज होकर नेचर के अंदर क्या अपना रोल प्ले कर रही है, क्योंकि हमने इस फैक्टर को भी सामने रखना है कि हम तो ग्लोबली टेक्सटाइल की चीजें तो वैसे भी बायोडिग्रेडेबल ही होती हैं। हर नहीं होती। अगर आप पॉलिएस्टर की तरफ चले अच्छा, जाओ हाँ। तो इट्स नॉट बायोडिग्रेडेबल, वो पोल्यूशन अच्छा, करता फिर है, वो उसमें प्लास्टिक आ जाता है कहीं ना उसमें कहीं। प्लास्टिक आ जाता है। लेकिन समहाउ आपको ये देखना होता है कि अगर मैसिव प्रोडक्शन है आपकी और उसकी प्रोडक्टिविटी इस तरह के वो मजीद लोगों को फ़ायदा ही पहुंचा रही है, और 1% अगर आप इन्वायरमेंट के साथ थोड़ा हैंकी फैंकी ऊपर नीचे कर रहे हो तो आपको इस फैक्टर को देखना होता है कि अगर तो आपका काम आपकी जो क्रिएशन है वो, अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। या इट इज उसका कोई नेचर से या एनवायरनमेंट से किसी किस्म का क्लैश नहीं है। फिर बच्चों की स्किन या सेंसिटिव स्किन से लेकर नॉर्मल स्किन सबको वो केटर कर सकती है। जर्म्स भी उसमें नहीं ठहर पाएंगे। नहीं। कलरफुल भी वो हो सकता है, बिल्कुल ऐसे अकॉर्डिंग टू ही योर है। कलर्स आप बना सकते हैं। या बिल्कुल Okay, ऐसे ही। very और nice. सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि अब से पहले ना हमारे हॉस्पिटल में कॉटन बेडशीट्स बिछती थी, तो जब हमें उनको वॉश कराना होता था हमें उन्हें 3 टाइम्स वॉश कराना होता था, अच्छा, ताकि उनके ऊपर से जर्म्स निकल सकें और वो रेडी टू वापस से ना बिछाने के लिए रेडी हो जाएं। तो अब ये वाली जब हमने बेडशीट्स की तो हमने इनको से 1 टाइम वॉश किया और उनके भी बायोग्राम्स करवाए, एंड द रिजल्ट्स वर मैसिव। वर उन्होंने अमेजिंग। अच्छा, मुझे एक 100% बात प्रोटेक्शन बताएं कि दी। एक ना टेक्सचर भी होता है जी अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। कॉटन की बेडशीट्स का एक टेक्सचर होता है, ज़ाहिर है वो हमें सूदिंग लगता है। बिल्कुल। तो ये जो आपकी बेडशीट्स हैं या फैब्रिक है, इसका टेक्सचर कैसा है? ये कॉटन से ज़्यादा सॉफ्ट है। अच्छा, आई हैड अ बुक, आई एम सॉरी मैं वो ला नहीं, नहीं, सकी, no इट्स अ problem. सैंपल बुक। उसके अंदर उसके स्वॉचेस हैं एक्चुअली, आप फैब्रिक को फील कर सकते हो। ओके। तो क्योंकि वैसे घर में भी, जैसे हमारे घर में कोई नॉर्मल बेडशीट्स में भी अगर कभी वैसी बिछा देते हैं जो जिसमें थोड़ा सिल्क वाला टच होता है, हल्का सा कॉटन शीट्स कॉटन होती हैं, सेटिंग आपको जिसको पता है, कहते हाँ, हैं, वो भी मुझे इतनी इरिटेट करती है। तो वो हर किसी को सूट नहीं करती। हाँ। और पता है गर्मियों के मौसम में तो उसमें से अजीब सी स्मेल भी आती है, और क्योंकि बार बार पसीना- जो उसमें सिलवटें पड़ती हैं और Exactly. सारा कुछ होता है, तो आई डोंट लाइक इट। उस कॉन्टेक्स्ट में true. जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ तो हर चीज़ नीट और उस तरह से चाहिए Very होती है। true. तो उसका आपने वो बरकरार रखा है टेक्सचर? एग्जैक्टली मैंने उसके लिए फिटेड बेडशीट्स बनाई थी ताकि सिलवट ना आए, क्योंकि मुझे पर्सनली सिलवट से बड़ा मसला है। तो मैंने फिटेड बेडशीट्स बनाई थी, वो जो इलास्टिक वाली होती हैं। और Okay. फैब्रिक जो उसका फाइबर था इट वाज सॉफ्ट, क्योंकि मुझे ये था कि आप एक बंदा ऑलरेडी डिस्कम्फर्ट में है, तो आपने उसको उस तरह का मटेरियल प्रोवाइड करना है जो उसको कंफर्टेबल फील अच्छा, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स को बेड सोल हो जाते हैं और ऐसे इश्यूज हो जाते हैं, तो क्या आपकी बेडशीट से ऐसा भी कोई, गो के आपका ये वाला मकसद तो नहीं था, लेकिन इससे कोई एडेड बेनिफिट भी है पेशेंट को? नहीं, फिलहाल तो इस तरफ का कोई एडेड सही। बेनिफिट नहीं है कि उनको बेड सोर से प्रिवेंट कर सके। हाँ। लेकिन इन फ्यूचर वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर इवन वर्किंग ऑन द सेल्फ क्लीनिंग, कि आपको आगे टाइम में पानी भी इस्तेमाल ना करना पड़े और बेडशीट को आप और तरीके से धो सको। अच्छा, क्योंकि very, very हमने nice. बायोडिग्रेडेबल इन्वेंशंस करनी है, और इसके अलावा हमें इस तरह की इन्वेंशन करनी है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। अच्छा, ये तो हॉस्पिटल्स के लिए हो गया। अब आम लोगों के लिए, हमारे लिए कोई कोट्स ही बना दें, कोई गाउन्स ही बना दें कि हम ऊपर से पहन के अपने आप को बचा लें थोड़ा सा। बल्कि इनफैक्ट ऐसा होना चाहिए। और हाँ। आने वाले आई गेस टाइम के अंदर आप लोग ये देखेंगे कि ये बहुत कॉमन हो जाएगा, क्योंकि हमें ना ये बात मान लेनी चाहिए कि हम इंसान हैं और हम उन चीज़ों से नहीं लड़ सकते जो अब हम पे आने वाली हैं। बिल्कुल। तो हम अपने आप को तैयार तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हम इस तरह के मुख्तलिफ कपड़े पहनते हैं, अब कोई अल्लाह ना करे, कोई अल्लाह अच्छा वक्त रखे, लेकिन ऐसा वक्त भी आया कोविड वाला जो हमने देखा, तो कोई ऐसा केप और ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए ना जो आप ऊपर से पहन लें और आप जरासीम से बच जाएं। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो इसके बारे में आपने सोचना है। इसके बारे में मैंने सोचा हुआ है। मतलब आप लोगों को रॉ फैब्रिक मिलेगा, आपकी मर्जी, आप कैसा भी सिलवा सकते हैं, और प्रिंट्स भी आपकी मर्जी के हो सकते हैं। अच्छा, प्लेन भी हो सकते हैं, सॉलिड में भी हो सकते हैं। ये कब हो सकेगा? आई गेस इन कमिंग मंथ्स, इंशाल्लाह 2 to 3 months। आप बड़ा हार्ड वर्क करती हैं और आपकी बड़ी नॉलेज है इस हवाले से। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप इतना ज़बरदस्त और डिफरेंट काम कर रही हैं। एनीथिंग एल्स जो आप हमारे नाजरीन को बोलना चाहें, लोगों को बोलना चाहें आपकी इस जर्नी में, जो अभी जारी और सारी रहेगी इंशाल्लाह, लेकिन थ्रू आउट आपने कोई ऐसी चीज़ महसूस की हो या आप उसके बारे में बात करना चाहती हो, एनीथिंग? वेल, अगर मुझे एक मैसेज देने के लिए स्पेसिफिकली कहें तो मैं पेरेंट्स को इस टाइम पे मैसेज देना चाहूँगी, बिकॉज
पर्सनली फील कि बहुत ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स आते हैं जब लोग आपको बहुत डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, और इतना करना ही क्यों है, इट्स नॉट गोना वर्क। इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। बट एक इंसान की जर्नी बहुत आसान हो जाती है अगर उसके पेरेंट्स सपोर्टिव हों। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को दिल खोल के सपोर्ट करें एंड जस्ट गिव देम द स्काई। क्योंकि अगर हम कहते हैं ना बच्चों को कि वो आज़ाद हैं, तो आज़ाद परिंदे घरों में नहीं उड़ते, आसमानों में उड़ते हैं। तो जस्ट गिव देम द स्काई विद योर कॉन्फिडेंस कि वो उसमें खुल के उड़ सकें। क्योंकि आप कॉन्फिडेंस देंगे तो दे विल एम्पलीफाई इट और वो आपका नाम ही रोशन करेंगे। बिल्कुल सही बात है। और एक एग्जांपल आपके सामने मौजूद है और जो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इन इट, और मैं सबको ये कहूँगी कि इफ़ दे हैड अ बैड डे डजंट मीन दे हैड अ बैड लाइफ। तो अपने पे कॉन्फिडेंस रखें एंड जस्ट कीप गोइंग, किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। अपने मोरल्स को हाई रखें और साइड बाय साइड इस चीज़ पे फोकस्ड रहें कि इफ़ यू हैव गॉट द चांस जस्ट नेल्ड इट। क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। तो इसमें आपको जो आप कर सकते हैं, और बिल्कुल अमेजिंग चीज़ें बहुत सी की जा सकती हैं और करते हैं लोग, तो वो ज़रूर करनी चाहिए। विद दैट थैंक यू सो मच अदीना फॉर योर टाइम एंड फॉर द इन्वेंशन। और फिर आगे भी हम इसको देखेंगे इंशाल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बच्चों के हवाले से हमें बात करनी है, कौन से ऐसे खतरात हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सा ऐसा वक्त है जिसके बारे में बर वक्त उनको आगही हो जानी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए और इत्तला मिलनी चाहिए। इस हवाले से ओवरऑल हम डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक।